हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स आप लोग इंटरमीडिएट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट्स, जो आपको 7 मार्क के क्वेश्चन सारे आपको डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए उसके एलिमेंट्स है सम ए बी सी डी, ठीक है। एलिमेंट्स को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब कि इट इज अ मैट्रिक्स, एम आई राइट, ठीक है। ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो एलिमेंट्स को हम रो एंड कॉलम में अरेंज करेंगे दैट इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि मल्टीप्लाइंग दिस AD माइनस दिस BC, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। ये क्या बोलेंगे हम? इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब हम इसको डिनोट किससे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय डेट ए, यानी कि इसको हम डेट की तरह रीड करेंगे ये लाइन को, डेट ए बी सी डी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय दिस, और हम इसको ऐसा डेट ए बोल के भी लिख सकते हैं और ऐसा डेट ए बोलकर भी हम ऐसे स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू is nothing but called as the determinant of A, denoted by this det ABCD और det A, और इसको det A बोल के हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये लाइंस को हम det बोल के रीड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और हम डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है 1 2 4 7, ये मैट्रिक्स मान लीजिए B है, तो डेट B क्या होगा मेरा? इट विल बी डेट 1 2 4 7 इक्वल्स टू, डेट को ये कैसे एक्सपैंड करेंगे, कैसे इसका वैल्यू, ये डेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 into 7 माइनस 4 into 2, 4 into 2 implies 1 into 7 is 7 minus 4 into 2 is 8 implies 7 minus 8 is -1। ये जो -1 है ये वैल्यू मेरा कौन सा है? डेट बी वैल्यू है, और इसको हम ऐसे भी डेट बी बोलकर भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आई आपको? ये आपका 2x2 मैट्रिक्स से रिलेटेड डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। अभी नेक्स्ट, अब हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को देखेंगे, ठीक है। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मान लीजिए आपका ये जो मैट्रिक्स ए है, इट इज से A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है ए मैट्रिक्स के, ठीक है। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे मालूम करेंगे? इट इज implies determinant of A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। तो ये मेरा जो है ना डिटर्मिनेंट है। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू निकालें या फिर ये डिटर्मिनेंट, ये ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को मालूम करना है। ये वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? implies जो फर्स्ट रो है हम इसके रेस्पेक्ट में एक्सपैंड करेंगे डिटर्मिनेंट को। इसका मतलब क्या होता है? A1 into A1 के रेस्पेक्ट में जो रो है वो हम लोग को हटाना है, मतलब कि हम लोग को बंद कर देना है। A1 के रेस्पेक्ट में जो रो है और A1 के रेस्पेक्ट में कॉलम, ये दोनों डिलीट करने पर जो लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स है इसका हम लोग को डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो A1 इंटू डेट ऑफ B2 C2 इंटू B3 C3, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या है? अब नेक्स्ट इज माइनस साइन, देन B1,
नेक्स्ट एलिमेंट क्या है B1 और हम लोग को ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस लेना है, पहली बार में प्लस फिर नेक्स्ट विल बी माइनस, ठीक है। B1 इनटू नेक्स्ट B1 के रेस्पेक्ट में जो हम लोग का रो है और जो कॉलम है वो डिलीट करना पड़ेगा। फिर लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स क्या है A2 C2 A3 C3, तो ये वैल्यूज का हम लोग को जो है ना डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। तो इट इज B1 इंटू A2 C2 A3 C3, ठीक है। देन यहाँ पे माइनस आ गया है, नेक्स्ट विल बी प्लस प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा C1 है फर्स्ट रो में, ठीक है। C1 इंटू नेक्स्ट C1 के रेस्पेक्ट में जो रो है और C1 के रेस्पेक्ट का कॉलम वो डिलीट करना पड़ेगा। लेफ्ट ओवर क्या है A2 B2 A3 B3, ठीक है। तो फिर हम वो एलिमेंट्स को लिखते हैं यहाँ पे C1 इंटू A2 B2 A3 B3, ठीक है। तो ये जो चीज है दैट इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। कैसे मालूम करेंगे? which implies A1 इंटू ये अब 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करेंगे B2C3 माइनस B3C2 B2C3 माइनस B3C2। अभी हम लोग ने देखा है ना ये कैसे एक्सपेंड करते हैं, दैट इज AD माइनस BC, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। B2C3, ठीक है, माइनस B1 इंटू A2C3 माइनस A3C2 A2C3 माइनस C2A3, ठीक है, प्लस C1 इंटू A2B3 माइनस A3B2। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A। जो डिटर्मिनेंट है हम लोग का दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इसको हम ऐसा डेट ए से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये आप लोग ने ये फर्स्ट रो वाइज कैसे एक्सपैंड करके हम लोग डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं आप लोग ने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट का मतलब कोई भी आप एलिमेंट कंसीडर करिए, ठीक है। आई मेक दिस नीटली, मैं इसको नीट लिखती हूँ A1 B1 C1 A2 A3 B3 C3, ठीक है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट मतलब जो भी एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट का रो और वो एलिमेंट का कॉलम डिलीट करने पर जो हम लोग को रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट रहेगा दैट विल गिव अस द माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए माइनर ऑफ A1 इज इक्वल्स टू A1 का रो और A1 का कॉलम डिलीट करने पर क्या बचा हम लोग को A2 C2 B3 C3। तो माइनर ऑफ A1 क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ B2 C2 B3 C3, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट का माइनर आप निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं माइनर ऑफ B3, माइनर ऑफ B3 क्या होगा विच विल इक्वल टू B3 का रो और B3 का कॉलम, ये दोनों हम लोग को हटा देना है, B3 का रो और B3 का कॉलम। तो लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स क्या है A1 C1 A2 C2 A1 C1 A2 C2। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप पेन या फिर पेंसिल रखकर छुपा लीजिए, फिर आपको जो भी लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स दिखते हैं उससे आप जो है ना डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, जो वो आपका क्या होगा माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, ठीक है। अब आप जो है आपकी साइड से माइनर आप मालूम करिए माइनर ऑफ C2 क्या होगा, माइनर ऑफ C2 विल बी C2 का कॉलम C2 का रो, ये दोनों डिलीट करना पड़ेगा, C2 का रो और C2 का कॉलम। तो फिर क्या बचा हम लोग के पास A1 B1 A3 B3। तो माइनर ऑफ C2 क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 A3 B3, ठीक है।
अगर हम इसको एक्सपैंड करने पर जो वैल्यू आएगा, इसको डिटरमिनेंट कैसे एक्सपैंड करेंगे, b2c3 माइनस b3c2, तो जो वैल्यू आएगा वो विल बी दैट विल बी माइनर ऑफ a1, a1c2 minus a2c1, that particular value will be minor of b3, a3b3 minus sorry a1b3 minus a3b1, that particular value will give me the minor of c2. ठीक है, ये डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने पर जो वैल्यू आएगा दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी द माइनर ऑफ a1. बात तो समझ में आई ना आपको कि वो माइनर ऑफ एनी एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट जिसका हम माइनर मालूम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट का रो और कॉलम निकालने पर जो लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स रहते हैं उसका डिटरमिनेंट अगर हम मालूम कर रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर डिटरमिनेंट इज कॉल्ड एज अ माइनर ऑफ एन एलिमेंट. तो डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने पर जो हम लोग को वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, अब हम कोफैक्टर देखते हैं. कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. अब हम कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट कैसे मालूम करेंगे, देखिए यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ a1. कोफैक्टर ऑफ a1 का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट -1 पावर i प्लस j इनटू द माइनर, यानी कि i प्लस -1 पावर i प्लस j इनटू माइनर ऑफ a1. माइनर ऑफ a1 क्या है, मेरा डिटर्मिनेंट b2c2 b3c3. ठीक है, तो ये जो चीज है हम इसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ फैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है, यानी कि -1 पावर i प्लस j, ये i मतलब कि इट इज रो एंड j इज नथिंग बट द कॉलम, implies -1 पावर रो. a1 का कौन सा रो है, a1 इज इन विच रो, फर्स्ट रो, तो 1 प्लस j मतलब कि कॉलम, कॉलम कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम. कैसे, दिस इज योर कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 2, दिस इज योर कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. ये कौन सा है, रो 1, दिस इज योर रो 2, ये कौन सा है हमारा, रो 3. तो a1 कहाँ पर है, रो 1 कॉलम 1, तो कैसे लिखेंगे, इट इज 1 प्लस 1 इनटू minor, that is b2c2 b3c3, implies -1 power 1 plus 1 is 2 into b2c2 b3c3, implies -1 square is 1, तो 1 into this is the same thing, implies b2c2 b3c3. ठीक है ना. अब नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ रैंडमली हम b2 देख लेंगे. कोफैक्टर ऑफ b2 implies -1 पावर i प्लस j इनटू b2. b2 के रेस्पेक्ट में जो रो है वो हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा और जो कॉलम है वो डिलीट करके लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा. दैट इज ओनली द माइनर, एम आई राइट. तो b2 के रेस्पेक्ट का ये रो चला गया और ये कॉलम चला गया, तो क्या बचा हम लोग के पास, a1c1 a3c3, a1c1 a3c3, implies -1 पावर i मतलब कि इट इज रो, कौन सा रो है ये, सेकेंड रो, तो 2 प्लस i j मतलब कि इट इज अ कॉलम नंबर, व्हाट इज अ कॉलम, सेकेंड कॉलम, सो 2 प्लस 2 इनटू a1c1 a3c3, implies -1 power 2 plus 2 is 4 into a1c1 a3c3, implies -1 power even number is plus. ठीक है, तो plus 1 into this is the same determinant, that is a1c1 a3c3. तो ये वैल्यू क्या है मेरा, कोफैक्टर. अगर हम इसको और फर्दर अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, b2c3 माइनस b3c2, और यहाँ पे क्या मिलेगा, a1c3 माइनस a3c1. ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई है. ठीक है, अभी नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ b3 देख लेते हैं. ठीक है, कोफैक्टर ऑफ b3 क्या मिलेगा, -1 पावर, अब मैं ij नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली रो और कॉलम लिख दूंगी. तो व्हाट इज b3 का रो कितना है, 3 प्लस j मतलब कि इट इज अ कॉलम, तो कौन सा कॉलम है, इट इज 2 इनटू
B3 का रो और कॉलम डिलीट करने पर क्या मिलेगा, A1C1 A2C2, A1C1 A2C2 implies 3 plus 2 is 5 minus 1 negative power odd number, 5 is the odd number na, so minus 1 power any odd number will give me negative, minus A1C1 A2C2 implies minus of A1C2 minus A2C1. ठीक है, negative of this value is nothing but the cofactor of B3. तो आई होप आपको ये माइनर ऑफ एन एलिमेंट और कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट और डिटरमिनेंट समझ में आया है। ठीक है, माइनर मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट करने पर जो लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट हम मालूम करेंगे वो उसका माइनर रहेगा। माइनर को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर कर उसके पावर को i प्लस जे करें, यानी कि रो नंबर प्लस कॉलम नंबर अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वो चीज को क्या बोलेंगे, को फैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट बोल के बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट। अब आप देखिए यहाँ पे हम इसको डिटर्मिनेंट को और किस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, को फैक्टर अगर हम मालूम करेंगे तो मुझे यहाँ पे इसके लिए 1 + 1 विल गिव मी 2, तो -1 पावर 2 विल गिव मी प्लस, तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है, जब कभी अगर मैं कोफैक्टर मालूम कर रही हूँ तो प्लस साइन आएगा, और ये पोजीशन के एलिमेंट को क्या आएगा, 1 और 2, 1 + 2 विल गिव मी 3, तो -1 पावर 3 मतलब कि इट इज ऑड, तो नेगेटिव पावर ऑड इज नेगेटिव, तो यहाँ पे कोई भी अगर एलिमेंट हो तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे उसका कोफैक्टर को नेगेटिव साइन आएगा। तो इसी तरह से ये इसको क्या आएगा, 1 + 3, 1 + 3 is nothing but 4, नेगेटिव पावर इवन नंबर विल गिव मी पॉजिटिव, तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब कभी अगर आप को फैक्टर अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको ये एलिमेंट के लिए प्लस साइन आएगा, और ये एलिमेंट के लिए माइनस साइन आएगा, और ये एलिमेंट के लिए प्लस साइन आएगा। अगर आप यहाँ पे अगर आप मालूम कर रहे हैं तो आपको माइनस साइन आएगा। कैसे, ऑल्टरनेट प्लस साइन माइनस साइन आएगा आपको। प्लस अगर यहाँ पे है तो इट विल बी माइनस, एंड नेक्स्ट एलिमेंट विल बी हैविंग प्लस। ठीक है, एक प्लस एक माइनस फिर एक प्लस, यहाँ पे माइनस आया है दिस विल बी प्लस, प्लस है तो फिर माइनस। ठीक है, प्लस है तो माइनस, देन माइनस है तो ये प्लस। ठीक है, वेरीफाई करके आप देख सकते हैं। B2 के लिए आप देख लीजिए, 2 + 2 4, ठीक है, -1 पावर 4 इज इवन, -1 पावर इवन नंबर इज प्लस। ठीक है, ये C2 के लिए चेक कर लीजिए, 2 + 3, 2 + 3 will give me 5, -1 पावर 5 will give me नेगेटिव नंबर, नेगेटिव पावर ऑर्डर इज नेगेटिव। ठीक है, A2 के लिए देख लीजिए, 2 + 1 3, -1 पावर 3 दैट इज माय नेगेटिव पावर ऑड विल गिव मी नेगेटिव। तो आप यहाँ पे साइंस आप याद रख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लस सबको ऑल्टरनेट साइन लगा देंगे तो यू विल गेट द साइन ऑफ द कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, देन जो है ना फिर आप उसको उसके जो माइनर्स है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास A1 के साथ कौन सा डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हुआ है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, और B1 के साथ कौन सी चीज मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस के साथ ये डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हुआ है, और C1 के साथ जो है प्लस के साथ ही डिटरमिनेंट मेरा जो है ना मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैं क्या बता सकती हूँ, इट इज नथिंग बट A1 इंटू द कोफैक्टर, हाँ, एंड प्लस B1 इंटू द कोफैक्टर। इसको हम प्लस यहाँ पे लिख कर इसको इंटू माइनस बोल के भी लिख सकते हैं ना, ताकि प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, एम आई राइट। और ये प्लस इंटू द डिटरमिनेंट, तो प्लस इंटू द कोफैक्टर ऑफ C1 हुआ ये। तो अगर मैं ये कोफैक्टर को A1 से डिनोट करूं और ये वाले कोफैक्टर को मैं B1 से डिनोट करूं, और मैं ये वाले कोफैक्टर को अगर मैं C1 से अगर मैं डिनोट करूं, तो मैं ये डिटरमिनेंट को कैसे लिख सकती हूँ, इट विल बी A1 इंटू कैपिटल A1। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्लस है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस के साथ मिलकर माइनस हुआ था, लेकिन अगर मैं सेपरेटली कोफैक्टर के टर्म्स में लिख रही हूँ तो ये माइनस तो मुझे इसके साथ ही रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे प्लस रहना पड़ेगा ना, तो इसीलिए प्लस
B1 into capital B1 plus C1 into capital C1. This is also a representation for debt A. Is it clear? Or debt A, जहाँ पे A1, capital A1, capital B1, capital C1 are the cofactors of small a1, small b1, small c1. बात समझ में आई? तो इन अदर वर्ड्स हम लोग डिटर्मिनेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो, that is a1, b1, c1, first row with their cofactors a1, capital B1, capital C1. बात समझ में आई आपको? It is sum of product of elements of first row with their cofactors. तो this is the definition of your determinant. I hope आपको ये अब समझ में आया है. ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई ताकि क्योंकि आप लोग ने कोफैक्टर का डेफिनेशन नहीं देखा था, इसीलिए. अब आपको बात समझ में आई है ना? आई होप आपको ये जो है ना समझ में आया है. अब नेक्स्ट हम जो है ना एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए. मान लीजिए आपका ये पास कोई मैट्रिक्स है से 1 0 2 सॉरी 1 0 -2 3 -1 2 4 5 6. ये आपके पास मैट्रिक्स है. अगर आपको बोले हैं फाइंड डेट ए, डिटरमिनेंट ए, तो आप कैसे मालूम करेंगे? इट इज नथिंग बट सॉल्यूशन det 0 -2 3 -1 2 4 5 6 det. देखिए डेट आप अगर मालूम कर रहे हैं तो आपको ये स्ट्रेट लाइंस लिखना इंपॉर्टेंट है. कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स की तरह लिख देते हैं. प्लीज डोंट डू दैट, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे एग्जाम में. अगर आप डिटरमिनेंट मालूम कर रहे हैं तो आपको जो है ना ये स्ट्रेट लाइंस डेट लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, ये लाइंस को हम डेट बोलकर रीड करते हैं. इक्वल्स टू 1 इंटू हम बार बार जैसे अभी हम लोग ने जैसे डिटरमिनेंट लिखा था वैसे नहीं करेंगे. अब आपको मैं डायरेक्टली एक शॉर्टकट दिखा रही हूँ ताकि आप वो शॉर्टकट याद रखें और एग्जाम में करें. क्योंकि आप अगर वैसे एक्सपैंड करते अगर करेंगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंटू दिस 1 के रेस्पेक्ट में अगर हम ये रो और कॉलम डिलीट करते हैं तो कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? -1 2 5 6. तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? -1 इंटू 6 -1 इंटू 6 -5 इंटू 2. ठीक है ना, AD माइनस BC. ठीक है, नेक्स्ट -0 इंटू क्या रहेगा? ये पर्टिकुलर कॉलम, ये पर्टिकुलर रो डिलीट होगा. ये रो और ये कॉलम डिलीट होने पर क्या मिलेगा हम लोग को? 3 2 4 6. तो 3 इंटू 6 3 इंटू 6 इज 3 6 18 4 इंटू 2 8 तो -8. ठीक है, इसे डायरेक्ट आपको लिखना है, इतना परफेक्ट आपको होना है. ठीक है ना, तो एग्जाम में आपको हेल्प रहेगा. ठीक है, प्लस इंटू -2 यहाँ पे ऑलरेडी है. ठीक है ना, मेरा डिटरमिनेंट में तो प्लस साइन है लेकिन यहाँ पे एलिमेंट -2 है तो इसलिए मैं -2 लिख रही हूँ. इनटू ये -2 का रो और ये -2 का कॉलम डिलीट करने पर हम लोग को क्या मिलेगा? 3 -1 4 एंड 5. 3 इंटू 5 इज 15 -1 इंटू 4 इज -4 equals to 1 into minus into plus minus 1 into 6 is -6 -5 into 2 is 10 -0 into anything is 0 plus into -2 into 15 minus into minus plus 4 implies minus into minus plus 10 plus 6 is 16. Greater number sign is minus. So minus 16 into 1 is -16 minus 0 -2 into 15 plus 4 is 19 equals implies -16 minus 2 into 19 is 38 implies -16 minus 38 is -54.
तो ये जो वैल्यू है आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। देयरफॉर det A इज इक्वल्स टू -54, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस n नंबर ऑफ मैट्रिसेस, और आप उसको डिटर्मिनेंट आई वॉन्ट कि आप उसको मैट्रिसेस को लें और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू मालूम करें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट, हम वो चीज देखते हैं। आई होप डिटर्मिनेंट आपको समझ में आया है। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट जो है ना, आप इसको ना फर्स्ट रो वाइज भी आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, या फिर आप उसको सेकेंड रो वाइज, या फिर थर्ड रो वाइज, या फिर कॉलम वाइज भी आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जब जरूरत रहेगी मैं तब वो आपको दिखा दूंगी, लेकिन फर्स्ट रो वाइज यूजुअली एक्सपैंड करते हैं, तो आप ये याद रख लीजिए। ठीक है, जब हम दूसरे रोज या कॉलम वाइज एक्सपैंड करेंगे मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि इफ det A इक्वल्स टू 0, अगर हम लोग को डिटर्मिनेंट अगर उसका वैल्यू अगर हम लोग को 0 आया है, तो देन A matrix is called as singular matrix. It is called as a singular matrix. ठीक है, नॉन सिंगुलर मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इफ determinant is not equals to 0, then A matrix is called as non-singular matrix. non-singular matrix. ठीक है, यानी कि अगर नॉट इक्वल टू मतलब कि इट इज नॉन सिंगुलर, इक्वल टू मतलब कि इट इज सिंगुलर। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर मैट्रिक्स आप देखिए, ये हम लोग को क्या आया है? -54। -54 इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर मैट्रिक्स ए जो है हमारा, इट इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको ये समझ में आया है। अभी नेक्स्ट जो है ना, हम लोग अब इनवर्स देखेंगे। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हम 2x2 का अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका ए मैट्रिक्स इज ABCD। ठीक है, तो इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट इज CD विच इज इक्वल्स टू AD माइनस BC। ये हमारा कौन सा है? डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, दैट इज det A। ठीक है, A इनवर्स मतलब A इनवर्स इज नथिंग बट 1 by det A इनटू मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम। ठीक है ना, इनटू यहाँ पे जो है ना एलिमेंट्स को हम लोग को इंटरचेंज करना पड़ेगा, और यहाँ के एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इसको इंटरचेंज करने पर क्या होगा? यहाँ पे D आएगा, यहाँ पे A आएगा, और यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस साइन से, -B -C। सो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स is nothing but called as your inverse of A। inverse of A जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? A पावर -1 से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो A इनवर्स इज A पावर -1। ठीक है, बात समझ में आया आपको? तो आपको इनवर्स अगर मालूम करना है मतलब आपको det A भी मालूम करना है, और फिर वो det A को आपको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, जहां पे आप ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसके ये जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स है इसको आप इंटरचेंज करेंगे, और फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इनवर्स कब आपको एग्जिस्ट करेगा? अगर आपका ये जो det A है अगर वो इक्वल्स टू अगर 0 होता है, तो इट विल बी 1/0। 1/0 मतलब कि इट इज इंफिनिटी, जो कि अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये जो है ना इनवर्स एग्जिस्ट, देन ओनली A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम ऐसा बोलो या फिर ऐसा बोलो, बात तो वही है। ठीक है, ये हम लोग ने 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स देखा है। अब हम जो है ना 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स देखते हैं, कैसे मालूम करेंगे।
3x3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का इनवर्स। उसके लिए हम लोग को पहली चीज समझनी होती है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स वो कैसे हम मालूम करते हैं, आप देखिए यहाँ पे। अगर हम लोग के पास है अगर गिवन मैट्रिक्स हम लोग का ए मैट्रिक्स है विच इज नथिंग बट से A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, ये हम लोग का गिवन ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ A1 कैसे मालूम करेंगे, मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है ना, कोफैक्टर को ऑफ A1 को मैं A1 से कैपिटल A1 से नोट कर रही हूँ, और कोफैक्टर ऑफ B1 को मैं कैपिटल B1 से डिनोट कर रही हूँ, और कोफैक्टर ऑफ C1 को मैं कैपिटल C1 से डिनोट कर रही हूँ। तो वैसे ही सो ऑन, A2 को भी कैपिटल A2, B2 को कैपिटल B2 और C2 को कैपिटल C2 और A3 को कैपिटल A3, B3 को कैपिटल A3 एंड C3 को कैपिटल C3 से डिनोट कर रही हूँ मैं। तो ये सारे कोफैक्टर्स यानी कि जो जो भी हम लोग को सिंगल वैल्यू आएगा, वो पर्टिकुलर जो कोफैक्टर ऑफ A1 का जो सिंगल वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। कोफैक्टर ऑफ B1 जो आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 का जो वैल्यूज आएगा वो हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के प्लेसेस पे लिख देंगे, जैसे कि कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 एंड कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2 एंड कैपिटल A3 कैपिटल B3 एंड कैपिटल C3। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सारे यहाँ पे हम लोग ने कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स के वैल्यूज को लिख दिया है। तो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर के वैल्यूज को लेकर हम यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्लेसेस पे अगर हम लिख देंगे तो वो जो मैट्रिक्स हम लोग को आएगा वो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे। और कोफैक्टर मैट्रिक्स को मान लीजिए मैं F से डिनोट कर रही हूँ, तो जो मेरा F ट्रांसपोज रहेगा, F ट्रांसपोज को FT या फिर सॉरी F कॉम्प्लीमेंट या फिर FT से भी डिनोट करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर विल गिव मी एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स रहेगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स या फिर एडजॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स A। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, दैट विल बी A1 B1 C1, और इसका कैसे लिखेंगे, दिस पर्टिकुलर रो इनटू कॉलम। ठीक है, A2 B2 C2। आई होप आप लोग ने मेरा स्टार्टिंग का मैट्रिक्स का इंट्रो देखा है मैंने, जहाँ पे आपको पूरा चीजें समझाई थी, ट्रांसपोज कैसे लिखना है एंड ऑल। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट A3 B3 C3। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। देयरफॉर A inverse of 3x3 matrix is given by 1 by det A। ठीक है, हम det A कैसे एक्सपैंड करेंगे, हम लोग ने वहां पे मैंने ऊपर दिखाया था आपको, 1 by det A into adjoint of A matrix। ठीक है, तो आपको जो है ना ये इसको आप कैसे लिख सकते हैं, adjoint of A by det A। ठीक है, that particular value will give me the A इनवर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम 2x2 मैट्रिक्स देखते हैं तो 1 बाई डेट ए इंटू वो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा, नॉन डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे हम लोग को 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा। अगर आप 3x3 मैट्रिक्स का अगर आप जो है ना और इनवर्स मालूम कर रहे हैं तो पहली चीज आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मालूम करना पड़ेगा, फिर सेकेंड चीज आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना पड़ेगा जिससे आप उसको एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज नथिंग बट आपको उसका डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा।
डिटर्मिनेंट मालूम करने के बाद वो डिटर्मिनेंट वैल्यू को एडजॉइंट मैट्रिक्स से डिवाइड करने पर आपको जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया आई होप। अब आप जब न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं इनवर्स मालूम करने के लिए।